the show, we have Pramod Swami, spokesperson of Assam BJP. Also joining us, Dr. Nikul Patel, a political analyst. I'm going to come to you first, Pramod Swami, because after all, the Indian constitution allows every citizen the right of movement. Every Indian can move anywhere in India freely because it is their own country. So why can't anyone from Upper Assam go to Lower Assam, or vice versa, Lower Assam to Upper Assam? How can these curbs be put? Is this, as Kapil Sibal would say, pure communal venom? Is this why the Chief Minister today faces a police complaint? बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि भारत का कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। लेकिन आसाम में अभी वर्तमान जो स्थिति है वो काफी शोचनीय स्थिति है। अभी हाल ही में ढिंग बोल के एक जगह है जहां एक माइनर लड़की के साथ में रेप किया गया और बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। इससे जो अवैध अनुप्रवेशकारी और इंडिजियस लोगों के बीच में काफी एक टेंस सिचुएशंस है। तो वैसी सिचुएशन में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने ये कहा कि अभी जो लोग अभी वर्तमान में जो जहां हैं वो वहीं रहे, क्योंकि अगर इस टेंस सिचुएशन में जहां इंडिजियस ऑर्गेनाइजेशन के 30 ऑर्गेनाइजेशन ने ये धमकी दी कि जो है जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो अपनी हद में रहे, तो एक जो टेंस का माहौल था स्पेशली इस रेप की घटनाओं के बाद। स्वामी जी, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। प्रमोद स्वामी जी, इज द बीजेपी टुडे एडमिटिंग कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से निकल चुका है, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक्शनेबल एज द कांग्रेस इज कॉलिंग इट, ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स और वेज उन्हें यूज करना पड़ा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से बाहर निकलता जा रहा है? मैडम इसमें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री अपने राज्य की जनता से अपील कर सकता है कि वर्तमान सिचुएशन में आप जहां हैं वहीं रहे। इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते। अगर मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, उन्होंने ये भी बोला है मियां मुस्लिम को टेक ओवर करने नहीं देंगे असम में। नहीं तो वो तो कैसे देंगे? मियाँ शब्द का मतलब यहाँ मुस्लिम से नहीं है। यहाँ जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो बांग्लादेश से जो आए हुए हैं उनको वो नहीं बोला चीफ मिनिस्टर जी ने। जो अंडरस्टैंडिंग होता है, आप बोल रहे हैं इसका इन्फरेंस अलग है, मगर एट द एंड ऑफ इट द वर्ड्स आर व्हाट द चीफ मिनिस्टर हैव यूज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मियाँ? आपको ये समझना पड़ेगा ना, यहाँ मियाँ किसको बोला जाता है? जहाँ जो मुस्लिम है उसके विरुद्ध पे कोई भी यहाँ फीलिंग्स नहीं है। मियाँ का मतलब यहाँ अब तो असम में एनआरसी भी आ गया है, फिर ये प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए अभी। नहीं, मियाँ का मतलब यहाँ जो मियाँ का जो शाब्दिक अर्थ यहाँ जो निकाला जाता है वो इलीगल इमिग्रेंट मुस्लिम्स को जो है मियाँ शब्द का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने ये कहा, जब एक विधायक ने डिबेट में उनसे कहा कि वो लोग वहां जाएंगे, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अभी सिचुएशन टेंस है, आप मत जाइए। अगर आप लोग जाएंगे तो वहां कन्फ्रंटेशन होगा तो मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा। तो ये एक चीफ मिनिस्टर So you are saying it was only a security exercise. It is only to ensure the security of everyone. Dr. Nikul Patel, that this statement was made by the chief minister. Why give it a communal spin by the Congress and the other opposition parties? Firstly, if you see, the chief minister himself said one day that it is a matter of life and death for me to stay in the state of Assam. That itself indicates that he is the chief minister and he is not able to protect himself. How he will be able to protect other people? Now, when he is talking of illegal immigrants, then definitely it is a matter of both state and central government to act on it, and they should be removed from the state. But that is not happening. And now they are claiming that we will be doing it in this way because now there is an election period, and now on the floor of the parliament assembly they used to put this unconstitutional word on the floor. Then definitely opposition will try to screw it up and put it into the legal framework, and it is their due right to put it that you cannot divide the people of the country in the name of religion, what Hemanta Biswa Sarma is doing on the floor of the house. But Nikul Patel, the BJP is saying it is his constitutional duty to ensure safety. It's his constitutional duty to ensure safety. That's what he's doing.
If rape is happening, people are not safe, then as per BJP, if it has resign has to be given by Mamata Banerjee, then Hemanta Biswa Sarma must also resign from the post. Why he is putting all these words? Because they are going to face election, and that is why they are putting all this Hindu-Muslim game on the. They have. प्रमोद स्वामी जी आंसर कीजिए। निकुल पटेल बोल रहे हैं अगर ममता बनर्जी का आप मांग रहे हैं रेप के इशू पे एक रेजिग्नेशन, तो हेमंत बिस्वा शर्मा इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट पीपल कैन मूव फ्रॉम लोअर असम टू अपर असम, उनको भी रिजाइन करना चाहिए। नहीं, देखिए ये इनका अपना व्यक्तिगत मत है। मैं ये कहना चाहूँ, इन्होंने कहा कि इलेक्शन की बात, इलेक्शन तो अभी 2024 के अभी इलेक्शन हाल ही में हुए हैं लोकसभा के, उसमें 14 में से एनडीए ने 11 सीटें जीती है। तो ये बात इलेक्शन की नहीं है। यहाँ जो इलीगल इमिग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। ये सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, आसाम में रहने वाले हर इंडिजियस आसामीज के लिए, जो आसाम की माटी से प्रेम करता है, उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रश्न है। 1951 में जो आसाम में जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो मात्र 12% थी, आज वो 40% हो गई है। 12-13 जिलों में उनकी मेजोरिटी है। तो ऐसी स्थिति में मगर प्रॉब्लम तो प्रमोद स्वामी जी यही है, स्वाभाविक है that there is a problem of illegal immigration which you are pointing out, but the other is